अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के ज़रिए से आप तमाम लोगों से एक खुसूसी अपील करने जा रहा हूं। और वो अपील मेरी ये है कि देखो, 1 जनवरी 2018 को हमारे पूना शहर के करीब में नगर रोड के ऊपर, अहमदनगर रोड पर एक भीमा कोरे गांव है। वहां पर हमारे तमाम दलित समाज के जो भाई हैं वो जमा होने वाले हैं। और क्यों जमा होने वाले हैं वो मैं आपको आगे बताता हूं। 1 जनवरी 1818 को भीमा कोरे गांव के अंदर एक लड़ाई हुई थी। भीमा कोरे गांव की जो लड़ाई है वो क्यों हुई थी, किस वजह से हुई थी, वो एक बहुत लंबी चौड़ी स्टोरी है। मैं सिर्फ शॉर्ट में आपको ये बताता हूँ। हमारे इस मुल्क के असली जो मूल निवासी है वो इस मुल्क के दलित, इस मुल्क के आदिवासी और इस मुल्क के मुसलमान। हमारे जो दलित भाई हैं वो मजलूम बेचारे, उन पे सालों से इस मुल्क में जुल्म हो रहा है और 2000 सालों से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। आज भी उनके ऊपर जुल्म है। आज भी वो हमारे दलित भाई अगर किसी गांव खेड़े में रहते हैं, वो शादी के अंदर अपने दूल्हे को घोड़ी पे बिठा कर नहीं ले जा सकते। आज भी इस मुल्क के अंदर, हालांकि इस मुल्क को स्वतंत्र होकर आज 70 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी इस मुल्क में जात के नाम पर, समाज के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर हमारे दलित भाइयों को प्रताड़ित किया जा रहा है। आज भी उन पे अत्याचार हो रहे हैं। तो आप सोचो, जिस ज़माने में अंग्रेज़ों की हुकूमत थी वो टाइम पे, क्योंकि आज तो संविधान है उसमें उनको हुकूक मिले हुए हैं, तब तो उनको ऐसा कोई हक नहीं मिला हुआ था। तो उन पे कितना अत्याचार, कितना जुल्म हुआ होगा। उसी ज़माने के अंदर हमारे दलित भाइयों और पेशवाओं के बीच में एक लड़ाई हुई थी। उसको भीमा कोरेगांव की लड़ाई कहते हैं। उसमें पेशवाओं की जो फौज है वो 28,000 की थी और हमारे जो दलित भाई थे, ये जो फौज थी, ये जो लोग थे, ये सिर्फ 500 थे। लेकिन आपको सुन के हैरत होंगी, उसमें 11 मुसलमान भी थे जिन्होंने इस जुल्म के खिलाफ हमारे दलित भाइयों का साथ दिया। उस लड़ाई में, भीमा कोरेगांव की लड़ाई में हमारे दलित भाइयों को, हमारे महार भाइयों को और मुस्लिम जो उसमें शामिल थे, कामयाबी मिली। इनको मुंह की खानी पड़ी। तो उसी का वो लोग हर साल जश्न मनाते हैं, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हर साल 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव आते थे और वहाँ पे वो जो भीमा कोरेगांव वार का स्तंभ है, एक बहुत बड़ा मीनारा है, वहाँ पे आया करते थे और उसका जश्न मनाते थे। तो आज 1 जनवरी जो आने वाली है उसमें उसको 200 साल पूरे होने वाले हैं। तो पूरे इंडिया से, पूरे मुल्क से हमारे दलित भाई वहाँ पर जमा होने वाले हैं। तो मैं आज के अपने इस वीडियो मैसेज के ज़रिए से स्पेशली महाराष्ट्र के मुसलमान जो नगर रोड पे, अहमदनगर रोड पे जो गांव है, जो देहात है, ख़ास तौर पे पुणे भी आ गया उसमें, और दूसरे भी जो शहर है, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, दरख्वास्त करूँगा, जैसे हम लोगों ने मराठा रिजर्वेशन के टाइम पे जो आंदोलन हुआ था पूरे महाराष्ट्र में, तो हर गांव में स्टॉल लगाकर लोगों को नाश्ता बांटा था, बिस्किट बांटे थे, पानी तकसीम किया था। उसका सबसे अच्छा असर ये हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे महाराष्ट्र के अंदर एक माहौल बना, प्यार का, मोहब्बत का, एक दूसरे के रिस्पेक्ट का। ऐसे ही आज जो हमारे दलित भाई भीमा कोरेगांव आएंगे 1 जनवरी को, तो हमारे महाराष्ट्र के जो मुसलमान हैं उनसे मैं दरख्वास्त करूँगा वो अपने रोडों पे, रास्तों पे, जगह जगह पे स्टॉल लगाए। हमारे दलित भाइयों को एक संदेश दे कि आप अपने आप को पिछड़ा हुआ, आप अपने आप को प्रताड़ित मत समझो। देश का मुसलमान भी तुम्हारे साथ में है। उनके दरमियान नाश्ते तकसीम करो, बिस्किट्स के पैकेट्स तकसीम करो, पानी की बॉटल्स बांटो। इससे आपस में दो समाजों के बीच में की दूरियां दूर होंगी। क्योंकि आज तक इस मुल्क में जितने दंगे हुए, फसादात हुए, लड़ाइयाँ हुए, झगड़े हुए, उसके अंदर कुछ जहरीली मानसिकता के लोगों ने एसी कमरों में बैठकर
रोड रास्तों पे दलित और मुसलमानों को लड़ाया धर्म के नाम पर। वो खाली अपने ब्रेन, अपने दिमाग इस्तेमाल करते रहे और हम हमारे दलित भाई और मुसलमान ये लड़ते रहे आपस में, और किसी को कुछ पता नहीं है कौन किससे लड़ रहा है और क्यों लड़ रहा है, क्योंकि लड़ाने वाले तो वो एसी में आराम से सुकून से बैठे हुए हैं तमाशा देखते हुए। अब वो टाइम नहीं रहा, अब दलित भाइयों को करीब करने का टाइम आया है। जब तक दलित मुस्लिम ताकत एक नहीं होंगी इस मुल्क में रिवॉल्यूशन नहीं आ सकता, इसलिए कि इस मुल्क की 85% जो मूल निवासियों की आबादी है वो दलित, मुस्लिम, पिछड़ा समाज और आदिवासी इन सबको मिलाकर होती है। तो मैं मुसलमानों से यही दरखास्त करूंगा, हमारे दलित भाइयों का वेलकम करो, सुस्वागतम करो, इस्तकबाल करो, खुशामदीद कहो, जगह जगह पे स्टॉल लगाओ, फ्री में नाश्ता बांटो, फ्री में चाय बांटो, फ्री में बिस्किट बांटो, अपने चंद दोस्तों को जमा करके थोड़ा थोड़ा हम लोग सब उसमें पार्टिसिपेट करें और आराम से हम इस काम को कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से 100% उम्मीद है हमारे ये अखलाक, हमारा ये किरदार, हमारा ये अमल सिर्फ हमारे दलित भाइयों के दिलों में मोहब्बत पैदा करने का ही ज़रिया नहीं बनेगा, बल्कि उनके दीन और इस्लाम से करीब आने का भी ज़रिया बनेगा। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।